सो what is biomagnification? Biomagnification क्या होता है? So it occur across a chain. बायो एक्यूमुलेशन में किसी एक ऑर्गेनिज्म को ये डिस्टर्ब कर रहा था, बायो एक्यूमुलेशन की वजह से जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस से एक ऑर्गेनिज्म में ये एक्यूमुलेट हो रहा था, जो कि अगर वाटर से हो रहा है तो उसके अंदर की फ़िश को अफेक्ट कर रहा था। ओके, बायो मैग्निफिकेशन क्या है? इससे पूरी फूड चेन में अफेक्ट पड़ेगा। Okay, so biomagnification is the increase in concentration of harmful chemical at each higher level of the food chain. जैसे जैसे फूड चेन का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हार्मफुल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन भी हर लेवल पे बढ़ता जाएगा। ओके, एज वन ऑर्गेनिज्म ईट मेनी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म, मान लिया शेर है, अब शेर कुत्ते को भी खाएगा, शेर खरगोश को भी खाएगा, शेर जो है वो बकरी को भी खाएगा। ओके, सो एक ही इंसान बहुत सारी चीज़ों को खा रहा है। ओके, सो एज वन ऑर्गेनिज्म ईट मेनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लोअर लेवल, द पॉल्यूटेंट बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड। इस तरह से जब वो 10 जगह से फूड खा रहा है, लोअर लेवल का फूड खा रहा है, तो हो सकता है उन 10 जो एनिमल हैं उनमें कोई हार्मफुल केमिकल हो, और इसके थ्रू जब हायर ऑर्गेनिज्म उसका शिकार करेगा तो वो सारे जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स है, सबकी बॉडी में से उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि वो सब दूर से खाना खा रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर में अगर 1x कॉन्सेंट्रेशन है किसी केमिकल सब्सटेंस का, तो वाटर को में कौन रहता है? प्लैंक्टॉन्स रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स रहते हैं। तो 1x से अब 10x हो गया। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या करेंगे? फिश खाएंगी। ओके, उसमें जाके ये क्या हो गया? 100x हो गया। और फिश को कौन खाएगा? फिश को हायर एनिमल्स खाएंगे। ओके, जैसे बिग फिश है वो खाएगी, 1000x हो गया आपका जो केमिकल सब्सटेंस है। बिग फिश को ईगल खाएगी या फिर ह्यूमन खाएंगे। ओके, इस तरह 10,000x हो गया उस केमिकल सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन। सो इवन इफ वाटर कंटेन ओनली टाइनी अमाउंट, अगर कुछ अमाउंट ही वाटर में प्रेजेंट है पॉल्यूटेंट, बट टॉप कंज्यूमर उस वाटर में प्रेजेंट एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन? द केमिकल सब्सटेंस गेट एक्यूमुलेट इन हायर अमाउंट इन हायर लेवल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल DDT. DDT is sprayed on the crop, enter ponds and river. DDT जब आप क्रॉप में स्प्रे करते हैं तो वो सॉइल के थ्रू पॉन्ड्स में आता है, रिवर्स में आता है। ओके, देन टाइनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उस DDT को एब्जॉर्ब करते हैं। देन इन ऑर्गेनिज्म को स्मॉल फिशेस खाती हैं। ओके, देन फिशेस को लार्ज फिशेस ईट करती हैं। ओके, देन फ़िश को बर्ड्स ईट करते हैं, लार्ज फ़िश को बर्ड्स ईट करते हैं, जैसे ईगल है, और ह्यूमंस ईट करते हैं। सो एट टॉप ऑफ द चेन DDT कॉन्सेंट्रेशन बिकम वेरी हाई। जो टॉप लेवल पर फूड चेन के टॉप लेवल पर DDT का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत हाई हो जाएगा, विच कैन कॉज एग शेल थिनिंग। इससे क्या होगा? एग शेल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हैन है, मुर्गियाँ हैं, उनके एग शेल जो है वो थिन हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आएगा ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो दिस ऑल थिंग्स विल हैपन।